नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बायोलॉजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट जो लेटर है फाइनली मिल चुका है। किस प्रकार का मिला है, क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो लेटर जो है कुछ इस प्रकार का है कि सबसे साइड में आपको 2 क्यूआर कोड देखने को मिलेंगे। सेंटर में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो भी जिला है उसका नाम, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मुजफ्फरपुर का है तो वो आपको देखने को मिलेगा। उसके भी ऊपर आपको अपॉइंटमेंट लेटर टीआरई 3 मेन करके लिखा देखने को मिलेगा और सबसे साइड में तारीख और समय देखने को मिलेगा। इस तरफ आप देखेंगे साइड में तो आपको फोटो देखने को मिलेंगी, 2 फोटो, और उसके नीचे दिनांक आज की 9 मार्च 2025 की, विषय सामान्य। सबसे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो जो क्यूआर कोड है उसके नीचे पत्रांक लिखा है, पद का नाम लिखा है, प्रेषित जिनके द्वारा हैं उनमें आपका नाम और जो है वो कैटेगरी वगैरह, रोल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर कुछ नियम शर्तें भी लिखी गई हैं, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 22/2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत विद्यालय अध्यापक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो निर्गत किया जा रहा है। पहले पॉइंट में लिखा गया है कि ये औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र है वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की जो नियमावली है उसके तहत निर्गत किया जा रहा है। इसे अंतिम नियुक्ति पत्र ना समझा जाए। विभाग के द्वारा आपके जो प्रमाण पत्र है उनका सत्यापन संबंधी जो इशूइंग अथॉरिटी है उससे कराया जा रहा है, और यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो नियुक्ति आपकी रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई वगैरह की जाएगी। तीसरे पॉइंट में विद्यालय पदस्थापन आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि विद्यालय पदस्थापन जो आदेश है पहले आपका साथ में ही मिला करता था, अब हर काम वैसे भी लेट लतीफ़ हो रहा है तो यही आपका अलग से जारी होगा, जिसमें ही आपको जो विद्यालय आवंटित होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। चौथे पॉइंट में बताया गया कि विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन देय होगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण जो नियमावली है उसके तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो है उसकी नियमावली के तहत आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में भी पदस्थापित किया जा सकता है, अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय में भी, यहाँ तक जिला भी बदला जा सकता है, ये भी बताया गया। सातवें पॉइंट में एक आपका पहचान कोड दिया जाएगा, यही सबसे मेन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और कालांतर में सभी प्रकार के जितने भी विभागीय पत्राचार होंगे उसमें इसी आईडी नंबर का प्रयोग करें, ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको संभाल कर रखिएगा, इसके एक फोटोकॉपी वगैरह भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। यहाँ पर जो पहचान आईडी कोड है वो किसी तरीके से मिटना नहीं चाहिए। नीचे आपको सिग्नेचर वगैरह देखने को मिलेंगे, और साथ ही घोषणा पत्र में आपके द्वारा वही है कि कोई भी जानकारी आपके द्वारा जो है वो सत्य है, कोई अगर गलत होती है तो आपके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई वगैरह के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार ये भी लिखा करता है कि अगर मैं पहले से कार्यरत हूँ तो वहाँ पर कि मैं किसी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्था अथवा पंचायती राज नगर निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हूँ, और कार्यरत अगर हैं तो इस स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति के एक पक्ष के अंदर त्याग पत्र, विरमण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करके आपको सौंपना पड़ेगा। 3 ऑप्शन है, या तो त्याग पत्र दे दीजिए, या तो विरमण पत्र, या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो सबसे बढ़िया रहता है वो अनापत्ति प्रमाण पत्र रहता है, जिसको हम एनओसी कहते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से जब एक जगह ज्वाइन कर लें तभी वहाँ पर लास्ट में जो है वो त्याग पत्र दें। पहले से त्याग पत्र देने इधर भी फिर कोई दिक्कत हो जाए तो वो तरीका सही नहीं होता है। बाकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी। अब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग को लेकर के इंतजार आप करिए, और जैसे कोई अपडेट वगैरह आती है हम आप तक जो है वो पहुंचाएंगे। बाकी आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट में अवश्य बताइएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।